मित्रों, मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र आपसे बातें कर रहा हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। आज एक नए पहलू पर मैं चर्चा करने वाला हूँ जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने 2002 में HSCL चेयरमैन के रूप में ज्वाइन किया था। HSCL आर्थिक रूप से बड़ी कमज़ोर कंपनी थी। उनके पास काम भी कम थे और लोग परेशानियों में थे। उनको मासिक तनख्वाह भी नहीं मिलता था और 2-3 महीने पीछे चल रहा था। ऐसी स्थिति में मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया और जैसा होना चाहिए मैं उस कंपनी की हालत को सुधारने में लग गया और कोशिश किया। अभी 6 ही महीने बीते थे। इस बीच में मैंने बहुत से ऑर्डर प्राप्त किए और लोगों को काम में लगाया, रीऑर्गेनाइज़ किया, ऑफिसर्स को इनकरेज किया जो बड़े दुखी रहते थे और उनको उत्साह बढ़ाया जिससे वो काम में लगें। इसी बीच एक दिन गुजरात के उस समय के चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे वाइब्रेंट गुजरात के एक प्रोग्राम में आने का निमंत्रण दिया था। मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ नहीं जानता था क्योंकि मैंने ज़्यादातर काम इधर बिहार, बंगाल और ज़्यादा से ज़्यादा उधर महाराष्ट्र तक गया था, लेकिन गुजरात की दिशा में नहीं गया था। दिल्ली कभी कभी जाता था ऑफिस के काम से। तो जब यह पत्र मिला तो मैंने सोचा ज़रा पता करें कि क्या है इसमें। तो मैंने अपने दिल्ली के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कहा कि आप इसके बारे में ज़रा पता करो और हो सके तो अहमदाबाद जाना, लेकिन ख्याल रखना कि हवाई जहाज़ से नहीं बल्कि रेल से जाना। 2 दिन बाद उसका मेरे पास उत्तर आया। उसने बताया कि सर, ये जो गुजरात वाइब्रेंट प्रोग्राम है ये गुजरात गवर्नमेंट का है जिसमें वो बड़े बड़े बिजनेस और कंपनियों को इनवाइट करते हैं और उन्हें इसमें जो है कुछ पैसा देना पड़ता है। तो जैसे पैसा की बात हुई तो मैंने वहाँ जाने का कोई विचार ही नहीं किया। फिर काम आगे बढ़ता गया। कुछ दिनों के बाद 2 केस सामने आया जो कंपनी के हिस्स में चल रहा था। एक महाराष्ट्र में और दूसरा जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में। दोनों ही केस काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और ये लीबिया में एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने लिया था जिसको जल्दी बंद करके आना पड़ा क्योंकि वहाँ पर जो है लड़ाई शुरू हो गई थी। तो लोगों को वहाँ से निकाल के लाया गया, लेकिन हमारे अधिकारीगण कोई भी टेक्निकल पेपर या कोई डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आए थे, जिस कारण से ये दोनों केस जो है हम हमेशा हारने की स्थिति में रहे और फाइनली ऐसा हुआ भी। और उस केस में जो पहले ख़त्म हुआ वो कलकत्ता हाई कोर्ट का था जिसमें नोटिस आया और उसको ड्यूज़ देने का कहा गया। मैंने कलकत्ता के जो अहमदाबाद के वासी थे 2 कॉन्ट्रैक्टर, उनको बुलाया अपने ऑफिस में, उनसे बातचीत की और उसका डिटेल मैंने पूछा कि आपने जो है हाई कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट दिए उसमें क्या था, क्योंकि हमारी कंपनी के पास तो कोई एसेट नहीं है और हम आपको पैसा पे नहीं कर सकते हैं और यदि आप जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार सामान बेच के भी देना होगा, उसमें भी आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा एम्प्लॉय ड्यूज़ है, पहले वो पे किया जाएगा, उसके बाद ही जो बचेगा उसमें से आपको पैसा मिलेगा। तो उन्होंने बताया, दोनों व्यक्ति ने, कि नहीं, आपके कंपनी के पास तो बहुत पैसा है क्योंकि आपका जो वहाँ मिनिस्ट्री में रिटर्न है उसमें तो सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाया हुआ है। मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ
और इससे ये पता लगा कि हमारे काम करने का ढंग जो है कितना गड़बड़ है। खैर, फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए, आप कोई काम लाइए, हमारे साथ कीजिए, हमारा एक तरीका है, उस हिसाब से आपके साथ हम एग्रीमेंट करेंगे और उस काम को बढ़ाएंगे, और जो उसमें कमाई होगा उसमें हम लोग दोनों शेयर करेंगे और आपका ड्यूज़ उसी से पे होगा। इस तरह से कई केस हमने सुलझाए और कंपनी आगे बढ़ती गई। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो गुजरात मॉडल है, जो बाद में पूरे देश के लिए मॉडल के रूप में सामने लाया गया, उसने देश के पॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित किया और डेमोक्रेसी को भी बहुत डिफरेंट दिशा में ले गया। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का एक भाषण पढ़ा था। उसमें लिखा कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो जॉन एफ कैनेडी के समय में थी उससे बहुत बदल चुकी है, और वहाँ पर भी सब तरह के जो डेमोक्रेटिक नॉर्म थे उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा चुका है। तो हम देखते हैं कि उसी तर्ज पर हमारे यहाँ भी जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसमें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। हमारे यहाँ आज के दिन में डेमोक्रेसी में पैसे का बहुत महत्व है, और पैसे के चारों तरफ ही इर्द गिर्द ही डेमोक्रेसी चल रही है। साथ ही जैसे अमेरिका में है उसी तरह से यहाँ भी लीगल एक्शंस बहुत होते हैं, और जो एजेंसीज़ हैं, लीगल एजेंसीज जो है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनका भी बहुत प्रयोग होता है, और उसमें जो है लोगों को, जो दूसरे विपक्ष के लोगों को परेशानी में डालने की भी कोशिश होती है। इसलिए कोई सरकार स्थिर नहीं रह पाती है और हर जगह कुछ न कुछ इस तरह का डिस्टर्बेंस चलता रहता है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक घटना जो गुजरात से शुरू हुई उसने पूरे देश के पॉलिटिक्स को प्रभावित किया है, और इस तरह से हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर हो गई है, और आज के दिन में भी इसी तरह के चल रहे हैं काम, जिसके कारण कि हमें बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैं ये अपना अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, जो सरकार के काम करने के तौर तरीके से भी संबंधित है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आप इसे पसंद आपको आता है तो इसे आप लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोग भी इसको देखने में, सुनने में रुचि लें और हमको वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मालूम होता रहे। आप सबको धन्यवाद।